नमस्कार बच्चों, आज का हमारा क्लास होने वाला है जीके पर। जी हाँ गाइस, जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे बच्चों यहाँ पर हमारे यहाँ पर जीके की क्लास चलती है। सो आप तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेके। हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरा जीके, जो कि होने वाला है जियोग्राफी पर, यानी कि यहाँ पर भूगोल पर। सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? मतलब पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं किसके गति के कारण होते हैं, क्यों होते हैं? तो यहाँ पर क्यों नहीं होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। दोस्तों यहाँ पर चार यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा सही है। सो आप अपना ऑप्शन यहाँ पर लिख के बता सकते हैं कमेंट में। सो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, 3, 2, 1। सो इसका आंसर है दैनिक गति के कारण। जो दिन और रात पृथ्वी पे होते हैं वो दैनिक गति के कारण ही होते हैं। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हमारा जो सौरमंडल है उसमें का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सो उसमें का सबसे बड़ा ग्रह है गाइज बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। एंड देखिए यहाँ पर सेकंड में पृथ्वी दिया हुआ है, थर्ड में यूरेनस, फोर्थ में शुक्र। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है बृहस्पति। इसे आप कॉपी और पेन पे नोट करते रहिए, आप इसे रिवाइज करके लर्न कर सकते हो। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे में लिखा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह आपको पता ही होगा कौन है, तो जल्दी बेटा कमेंट कर दीजिए, जल्दी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सो आपको मैं बता देता हूँ कि तीसरा ग्रह कौन है। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या नेपच्यून ग्रह। 3, 2, 1। आंसर है बुध ग्रह। गाइस बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। फोर्थ में आज चलिए देखते हैं, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? चार प्रश्न यहाँ पर, चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य में। तो आपको यदि उसका उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, ए, बी या सी, डी, इनमें से आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं चौथा का यहाँ पर आंसर आपको शो कर देता हूँ। आप इसे जल्दी जल्दी अपने नोटबुक पर वीडियो को पॉज करके रोक के यहाँ पर अपने नोटबुक पर यहाँ पर नोट करते रहिए। चौथा का यहाँ पर आंसर है हिंद महासागर। जो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा जो होती है वो हिंद महासागर में यहाँ पर उत्पन्न या बनती है। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोर किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग होता है, भीतर वाला भाग होता है, वो किसका बना होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। इनमें से आप यहाँ पर अपना उत्तर कमेंट कर सकते हो। 3, 2, 1। वीडियो को पॉज करके आप अपना कमेंट कर सकते हो। एंड देखिएगा सो आंसर में कर देता हूँ लोहा और निकेल। जो लोहा और निकेल होते हैं उसी वो जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कोई भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। चलिए छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखिए जो मैंगनीज होता है उसमें भारत दूसरे स्थान पे है उत्पादन में, लेकिन पहले स्थान पे कौन सा देश है? आपको देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है फ्रांस, दूसरे ऑप्शन में है रूसी संघ, तीसरे ऑप्शन में है कनाडा, चौथे ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट कर सकते हो, ए, बी या सी, डी। सो हम आपको उत्तर यहाँ पर बता देते हैं गाइज। उत्तर है रूसी संघ। रूसी संघ जो देश है वो मैंगनीज का उत्पादन में पहले स्थान पे आता है। सो चलिए साथ में यहाँ पर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले आप यह सारा क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करके लर्न कर लीजिए। जब हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसका भी यहाँ पर आप सारी वीडियो का क्वेश्चन नोट करते रहोगे तो डेली आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ते हो तो महीने में आप 300 क्वेश्चन को लर्न कर जाओगे, और साल में आप 3 से 3600 क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो सिर्फ 10 मिनट में। डेली 10 मिनट देखिए, आप साल में 3600 क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो। सोचो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो कितनी बढ़ सकती है। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चलिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बोला है चारों देश में से बताओ कौन सा देश है जो कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मुझे लग रहा है कि भारत हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कौन सा देश लग रहा है कमेंट करके बता सकते हो। सो चारों ऑप्शन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहले में है ब्राजील, दूसरा में है भारत, तीसरे में है अमेरिका, चौथे में है चीन। सो चलिए 3, 2, 1 आंसर को मैं शो करता हूँ, अमेरिका। सो गाइज अमेरिका जो है वो कोयले के यहाँ पर उत्पादक में, बड़ा उत्पादक में यहाँ पर
अमेरिका देश होता नहीं है। यहाँ पर बड़े कोयले की ज़्यादा मात्रा में उत्पादक कोई और देश नहीं, अमेरिका करता है। सो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? गाइज, मैनचेस्टर कहा जाता है जापान का। यहाँ पर आपको ये सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आता है तो कमेंट भी कर सकते हो। सो 4 ऑप्शन दिया गया है, ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आंसर शो करने जा रहा हूँ अपने नोटबुक पर, जल्दी जल्दी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए गाइस, पहले में है ओसाका। देखिए, जो जापान का मैनचेस्टर का ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? जो भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हो एंड कमेंट में कर सकते हो। गाइस देखिए, आपको पता है तो कमेंट करने से आपको और याद हो जाएगा। तो देखिए, कमेंट करने में पीछे मत हटिए, कमेंट कीजिए। एंड यदि आपको यहाँ पर और इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, लिख सकते हो, और लिखते लिखते आपकी हैबिट भी बन सकती है। तो चौथा यहाँ पर 9वां का है, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सो चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। 10वां का इस क्वेश्चन है, 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के गदर के समय? सो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। आप जान सकते हो कि यहाँ पर देखिए, 1857 में हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तो आप यहाँ पर यदि अंग्रेजों से कुछ जुड़ी इंफॉर्मेशन को जानते हो, कुछ हिस्ट्री को जानते हो, तो आप इनमें से गेस कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं पता तो हम शो कर रहे हैं आंसर, और आप अपने नोटबुक पर लिख सकते हो। सो चलिए 3, 2, 1 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, या डी अन्य। मुझे लग रहा है जॉन मथाई। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ए में है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के गदर के समय गवर्नर जनरल थे, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। तो आशा करते हैं कि यह 10 क्वेश्चन आपको इजी नहीं लगा होगा, तो आपको बहुत ही काम देगा, लर्न कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए जीके वीडियो के साथ। तो चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।